नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। पिछले 2 दिनों से आप यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार आखिर असलियत क्या है, असली चीजें क्या हैं, क्या फीलिंग्स आपको हो रही है या फिर जो चीज दिखाई दे रही है वो सही है। लेकिन आज का मामला मेरे मित्रों थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है। आज आपको आंसर्स जो हैं वो सीधे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि सिचुएशन आपको सरप्राइज कर सकती है। आप चौंक सकते हैं, आपको लग सकता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक सब कुछ ठीक है। मतलब एक दफा को ऐसा हो सकता है कि आपको चीज समझ ना आए और फिर आप कहे अरे यार ये ऐसा था। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो समझ रहे हैं हो सकता है वो सही हो, और आप जो समझ रहे हैं हो सकता है वो गलत भी हो। दोनों तरह की संभावनाएं बन रही हैं, तो संकेतों को समझना यहां पर जरूरी होगा। आइए शुरू करते हैं 13 अप्रैल 2026 का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। देखिए, बुधदेव नीच राशि में आ गए हैं, गुरुदेव बुध की राशि में है। वैसे तो बुधदेव नीच राशि में है, लेकिन चूंकि गुरु और बुध का राशि परिवर्तन है तो इसको राजयोग की संज्ञा दी गई है। स्थान परिवर्तन राजयोग में। तो करियर के लिए, काम के लिए, इनकम के लिए यह गोचर क्या संकेत दे रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझना है। आज आपको लगेगा कि यार सब चीजें नॉर्मल चल रही है, मैंने पूर्व दिनों में जो प्रयास किए थे उनका प्रयास भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक से कोई ट्विस्ट आ सकता है। आपको लग सकता है कि यार क्या सब सही चल रहा है या इसको और सही करने की आवश्यकता है। जैसे अचानक से कोई प्लान बदल सकता है। भाई बॉस ने कहा था कि आज सबके सब इसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, लेकिन अचानक से बॉस आए, अरे यार प्लान चेंज हो गया यार, अब इस प्लान को लेकर के कार्य कीजिए। आपने योजना तो बनाई दूसरे प्लान से करने की, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि यार दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया बॉस द्वारा। तो यहाँ पर आपको लगेगा यार ऐसा क्यों हुआ, यार ऐसा होना जरूरी था क्या। तो मेरे मित्रों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यह भी एक तरह की वक्त की नजाकत है, इसको समझिए। कभी कभी ऐसा होता है मेरे मित्रों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं और हमें उनके साथ चलना पड़ता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यही आज हाल जो है वो करियर में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कोई अनएक्सपेक्टेड मौका आपको मिल सकता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं थी कि ये मौका मेरे लिए है। कुछ इस प्रकार का मौका आपको मिल सकता है। खास बात यह है कि कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आज कम रहेगा, लेकिन जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाने वाला। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो कोई चीज आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन अंदर से आपके मन में कई तरह की बातें चल सकती हैं। प्लान चेंज हो सकता है, कोई बात डिले हो सकती है। इसको आपको लेकर के मन में लग सकता है कि यार कुछ गड़बड़ है क्या यार। जैसे समझिए, इसको एक तरीके से और बताता हूं। आज आप ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचे, ठीक है, थोड़ा सा ये फॉर एक्सपीरियंस वो सॉरी एग्जाम्पल है मेरे मित्रों। अब नॉर्मल सी बात है, हो जाते हैं लेट कभी कभी। अब एकदम से जब आप ऑफिस में आए बैठे तो बॉस ने अपने पियोन को भेजे कि भाई जाइए उनको बुला करके लाइए। जैसे आपके पास पियोन पहुंचा, आपको लगेगा यार आज मैं लेट आया इसलिए बॉस यार मुझे कहेंगे, यार उससे आज क्या हो गया। मतलब अभी तक बॉस ने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके मन में ये ख्याल आने शुरू हो गए कि यार मैं लेट आया था इसलिए शायद आज बॉस मुझसे नाराज हो सकते हैं। अब आप डर रहे हैं, आपके मन में हल्की सी कंफ्यूजन है, लेकिन अब धीरे धीरे सोचते हुए कि यार मैं क्या बहाना मारूंगा, क्या बात बताऊंगा सर को जिससे कि उनका गुस्सा कम हो। और जब वहां गए तो उन्होंने वो बात ही नहीं की, आपसे कहा कि भैया ये चीजें हैं आज की आज आपको करनी है। तो एकदम से आप आनंदित से हो गए, अरे यार मैं तो सोच रहा था यार कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, लेकिन यार यहाँ तो बॉस को पता भी नहीं, बॉस ने इस चीज को नोटिस भी नहीं किया और बॉस ने मुझे नया काम भी दे दिया। मतलब ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में तो नहीं होंगी लेकिन आपके खिलाफ भी नहीं होंगी, इस तरह की कुछ चीजें दिखाई देती है। और मेरे मित्र एक चीज हो रहा है, अभी ये जो लगभग 29 अप्रैल तक का समय है, यहाँ पर 2 चीजें आपके सामने और आ सकती है। हमने केतु के नक्षत्र के बारे में बताया था अपने मेन चैनल पर, राहु के नक्षत्र के बारे में बताया, और अब सीरीज चल रही है शनि उदय की। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है मेरे मित्रों, ऑफिस में हर तरह के लोग होते हैं।
कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। वो देखा होना कि बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग, क्योंकि आप निष्ठा के साथ अपने कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचने के रास्ते पर इस वक्त हैं, जो सपने आपने सजोए हैं उनको पूरा करने के लिए क्या मंजिल प्राप्त की जा सकती है, उनकी तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको अपनी बातों में ले सकते हैं कि यार देखिए यार, ये पेपर साइन कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है। आप पूछेंगे क्या है, कह रहे यार समझ लो, पेपर देखते हैं आपको लगता है कि यार यहाँ तो यार कंपनी के बारे में तो ये चीजें अच्छी नहीं है, इसमें तो इनका फायदा है, यही मुझे कह रहे हैं हमारा फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यार कंपनी की तो अच्छा नहीं, कंपनी वालों को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस तरह के कामों में बिल्कुल मत पड़िए। कुछ इस तरह की स्थिति इस दौरान बन सकती है मेरे मित्र। देखिए क्या है कि गुरुदेव से शुक्रदेव 12वें स्थान में इस वक्त चल रहे हैं, और 29 अप्रैल तक बुधदेव भी अभी यहीं पर मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें लालच हो, जिसमें शॉर्टकट हो, इन चीजों से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं रिश्तों की और व्यवहार की। आज किसी का व्यवहार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। चंद्रदेव आज 6th हाउस में है, राहु के साथ हैं। जब चंद्र और राहु की युति बनती है तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसको ग्रहण योग का संज्ञा दी जाती है। तो किसी का बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर सकता है, या आपका बिहेवियर भी किसी को कंफ्यूज कर सकता है। समझिए, जो व्यक्ति हमेशा से आपके क्लोज था, उससे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वो बात करते हुए आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, या फिर उसको लग सकता है कि जो आप उनके जितने क्लोज थे आज आप उनसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह की कुछ फीलिंग हो सकती है। या फिर जो दूर था आपसे वो अचानक से कुछ इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। समझ रहे हैं ना, जो दूर था वो आज आप में रुचि ले रहा है, आपसे काम के बारे में पूछ रहा है या आपको सलाह दे रहा है। और जो आपके बहुत करीब था उसको, उसके बारे में आपको ऐसा लग रहा है क्या वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है। यहां समझने की कोशिश आपको नहीं करनी, बस ऑब्जर्व करना है मेरे मित्रों। राहु और चंद्र की युति कभी कभी मन में जो चीजें उठती हैं उनके बारे में सोचने को मजबूर कर देता है, कि सामने की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है, आपका मन कहता है कि यार ये मुझको लग रहा है, लेकिन वो है ऐसा नहीं। लेकिन तभी हमने कहा कि आज जो आप समझ रहे हैं वो शायद गलत भी हो सकता है। तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वो कहीं पर कुछ उनके साथ बात हो सकती है। आज इस बारे में कोई बात मत करें, उनसे पूछिए भी मत, बस अभी आप मौन रहिए। अगला दिन तब आप उस बारे में उनसे पूछ सकते हैं। जब आप पूछेंगे उनसे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बात थी और मैंने अपने मन में क्या क्या सोच लिया। यही रिश्तों के बारे में आज कुछ इस तरह के संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई देना। जैसे हमने बताया था ना बॉस वाली बात, अभी जब लेट आए और बॉस ने आपको बुलाया तो आपको लगा कि यार वो जो मैं 5 मिनट लेट आया हूं उसकी बात करने वाले हैं। मतलब चीजें दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो चीजें वास्तव में नहीं। कुछ इस तरह के संकेत आज के राशिफल में मिल रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। एकदम से कोई भी त्वरित एक्शन मत लीजिए। कोई भी एक्शन आप ऐसे ले लें कि यार अच्छा ये बात है, यार मैंने सोचा यार ये है, और आप उसमें कुछ ऐसा कह रहे जो उनको अच्छा ना लगे। तो इस तरह की बातों से आपको यहाँ पर दूर रहना चाहिए। मन, आपका माइंड बहुत कुछ प्रोसेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ कई थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं और आपको लगेगा कि यार क्लैरिटी कहीं नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन ट्रुथ यह है कि आज क्लैरिटी नहीं, अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी जागरूकता बढ़ रही है। जागरूक कब होता है मेरे बात तो आदमी, जब उसको अनुभव होता है। एक के बाद एक अनुभव होते जा रहे हैं, एक के बाद एक चीजें समझ आती जा रही हैं। चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आज क्लियर ना हो सकता है, कल क्लियर हो सकता है, परसों क्लियर हो, लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है। और जो व्यक्ति जागरूक होता है, जो हमेशा अवेयर रहता है अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, खुद के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, यूनिवर्स उसका कहीं ना कहीं साथ देती है। हमारे पुराण देख लीजिए, ज्योतिष शास्त्र देख लीजिए, वेदों का अध्ययन कर लीजिए। अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें देखा होगा ना, अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें अपनी चीजों के बारे में पूरी स्थिति पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वहां पे हम क्लैरिटी ही ढूंढें, क्लैरिटी 1-2 दिन बाद भी मिल सकती। अब बात करते हैं धन, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मौके आ सकते हैं। देखिए राहु के साथ चंद्र है, और चंद्र अपने घर से छठे से छठा घर यानी कि इनकम का घर,
तो 6th हाउस में चंद्र और राहु की युति, ये कम से कम मां लक्ष्मी के कृपा प्राप्ति के संकेत आपको आज दे रही है। रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी सेल्स बढ़ने के यहाँ पर संकेत मिलते हैं। नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने आज कोई चीज सोची, कोई आइडिया आपको आया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया और उसका बहुत अच्छा असर दिखना शुरू हो गया। एकदम से आपकी जैसे पब्लिसिटी सी हो जाती है ना कि भाई उनके यहाँ चलेंगे यार, उनके यहाँ अच्छा मिलता है, माउथ पब्लिसिटी होती है। कुछ इस तरह के मौके आपको आज मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो राशि स्थान परिवर्तन राजयोग मंगल उसका बुध का और गुरु का चल रहा है, वहीं राहु की दृष्टि भी गुरु पर है और चंद्र वहां पर है। तो राहु और गुरु की संयुक्त दृष्टि जब गुरुदेव पर पड़ेगी और गुरुदेव की दृष्टि भी राहु और चंद्र पर है, तो ये करियर में आपको आगे बढ़ाने का मौका देगी। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको बातों को बिल्कुल क्लियर रखना है। किसी भी बात को जब तक आपके पूरी तरीके से समझ ना आ जाए, उस पर अपना रिएक्शन आपको नहीं देना। मैंने अभी क्या कहा, जो वास्तव में दिखाई दे रहा है हो सकता है वो सच्चाई ना हो, सच्चाई उससे परे भी हो सकती है। तो एकदम से रिएक्शन उस पर कोई भी नहीं देना, आपको पहले समझना है। चाहे आज के बजाय कल उसकी बात को आप पूछ लीजिए, लेकिन आज बिना समझे उस चीज पर अपना कोई रिजेक्ट मत कीजिए। कोई नया आइडिया, कोई नया सजेशन या फिर कोई नया हिडन चांस आपको मिल सकता है जो आपके कमाई के नए रास्ते बनाने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए 11th हाउस जो होता है ना, वो चंद्र का है आपकी राशि, आपके लग्न में। कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो चंद्र है वो इस वक्त 6th हाउस में, और 6th हाउस परिश्रम का है, दैनिक परिश्रम का, रोग रिपु ऋण का है। तो यहाँ पर जब चंद्रदेव छठे से छठे घर में है तो ये आपके लिए कई तरह की संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। बिजनेस आपका है तो उसमें तरक्की के चांस आज बन रहे हैं। कोई छोटा सा मौका आपको मिल सकता है जो आगे चल करके आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अवसर के रूप में आपके सामने आ सकता है। हो सकता है अभी वो चीज जो आपको छोटी छोटी लग रही है वो हो सकता है आपको परखने के लिए हो कि देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है, देखते हैं कि यार किस प्रकार से ये सही टाइम पर जो ऑर्डर है उसको पूरा करते हैं नहीं। कुछ इस प्रकार की स्थितियां आज ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपनी माल की क्वालिटी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एकदम से आपकी, जो भी आप बनाते हैं, जो भी आपका काम है वो बेस्ट होना चाहिए। जो भी आपका स्टाफ है उनसे थोड़ा सा कहिए कि आज व्यवहार अपना और अच्छा रखें। क्या है कि मंगल की दृष्टि अभी 2nd हाउस पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पर होना कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ संभावनाएं बनती है कि जो आपका स्टाफ है थोड़ी सी उनकी वाणी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रूखापन उसमें आ जाए। तो यहाँ पर आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें कि संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष के लिए आज की स्थिति बड़ी बेहतर है मेरे मित्रों। पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें उनकी कुछ जैसे कहते हैं ना कि यार बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसके सामने कोई ऐसा प्रश्न आया जो उसको समझ नहीं आ रहा, अब वो किससे पूछे, तो उस वक्त उसका मन ऐसा करेगा कि यार अभी यार नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। ये राहु और चंद्र की युति के कारण कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उसने पढ़ा तो है, लेकिन उस वक्त जब वो पढ़ने बैठा बीच में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उसको क्यों समझ नहीं आ रही। तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, आप उसकी हेल्प कर दें। जहां पर वो अटका है वहां पर यदि आप उसकी हेल्प करते हैं तो वो आगे की जो चीजें हैं पूरी कर लेगा, होमवर्क पूरा कर लेगा। तो भाई इतना ही ध्यान रखना है। पढ़ाई के लिए तो आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज का दिन उन्नति के संकेत देता है। पढ़ाई में मन लग रहा है। ग्रुप डिस्कशन में आज अच्छे संकेत दिखाई देते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। व्यक्तित्व आपका जो है वो शानदार रहने वाला है, लेकिन व्यक्तित्व में थोड़ा सा अहंकार की भावना हो सकती है, हल्का सा कहीं ईगो सा आपको फील हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो छोटी मोटी नोक झोंक की आज संभावना बन रही है। ऐसा नहीं कि भैया आपके रिश्तों में कोई दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नोक झोंक हो सकती है और ये नोक झोंक बाद में आपके रिश्ते को मजबूत ही करने वाली है। लेकिन छोटा मोटा सा, अब देखिए जहां प्यार होता है वहां पर हल्की फुल्की नोक झोंक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अहंकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। देखिए शनि और मंगल और सूर्य की युति यहाँ पर बनी हुई है और बुधदेव भी यहाँ पर है। तो ये स्थिति जो है दाम्पत्य जीवन के लिए कोई बहुत बेहतर कही जाए ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि बुधदेव यहाँ पर है, बुद्धि के कारक हैं, तो अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर और
कहते हैं ना कि एक बंदा ऐसा होता है कि यार वो हर स्थिति को मेंटेन कर लेता है, वो हर स्थिति में बैलेंस निकाल लेता है, बैलेंस बना लेता है। तो इसी तरह के कुछ विचार आपके भी होने वाले हैं। बस यहाँ पर ध्यान इसी बात का रखना है कि यार कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ अहंकार की भावना आपके अंदर ना है, क्रोध आपके अंदर ना है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और चीजें आगे बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं जितने भी लोग हैं, अब चाहे वो नर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ बॉय हैं, मतलब जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा जो है वो एक रूटीन से अलग होने की संभावनाएं बनती हैं। सूर्य देव का सप्तम भाव में होना, द्वादशेश का सप्तम भाव में होना, और वहीं शुक्र देव का अष्टम भाव में होना, और अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में होना, इस तरह की कुछ सूचनाएं देता है कि आपको तुरंत कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि रूटीन में आपका कार्य चल रहा है, तभी कुछ चीजें आपको ऐसे महसूस हो सकती हैं कि यार यहाँ पर कुछ एडजस्ट करना होगा यार। इस तरह की फीलिंग्स आपकी आ सकती हैं। आज आपकी पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ही आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। धैर्य, समझदारी और एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करना, एक दूसरे की, कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है। तो यदि आप 4-5 लोग एक जगह काम करते हैं तो सब के सब एक विचार के साथ यदि कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक होने के संकेत देता है। आप जो साइलेंटली हैंडल करते हैं वही आज आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। वहीं जो लोग अपने घर से बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बहुत सारी चीजें होती है जो घर से बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो वहां पर आपको लगेगा कि काम वैसा नहीं चल रहा जैसा आपने सोचा था। कुछ चीजों में आज डिले हो सकता है। अभी शनिदेव उदय हो रहे हैं, तो शनिदेव के उदय होने से स्थितियां थोड़ी सी संभलनी तो शुरू होगी, लेकिन शनिदेव की जो चाल है वो बहुत धीमी है। तो गति तो वो चीजें पकड़ रही है, लेकिन हो सकता है शायद आप उनको फील ना कर पा रहे हो, या फिर आपको कुछ चेंज करना पड़े। इस तरह की संभावनाएं यहाँ बनती हैं। अचानक से कोई नया आइडिया काम आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मेरे मित्रों आज काफी काम करेगी अब आपके काम में, और जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है मेरे मित्रों, वो संकेत मिल रहे हैं नवग्रह की वह आगे जाकर के काफी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में दिखाई दे रही हैं। तो बात करते हैं खर्चों की, तो खर्च थोड़े से अधिक आज हो सकते हैं, तो बेफजूल के खर्चों से बचिए। जो भी जरूरत का खर्च है उसको कीजिए। आज क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, तो आज फ्लो के साथ चलें, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें, छोटे छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शायद आपके कंट्रोल में न हो। ओवर थिंकिंग से बचें, और तुरंत ही किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, ये आज कम से कम कहीं बेहतर तो होता हुआ नहीं दिखाई देता मेरे मित्रों। मतलब हर चीज पर तुरंत से उसका निष्कर्ष मत निकालिए, सोचिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। आज मेरे मित्रों, आज का दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए है। आज का दिन आपको रोकना नहीं बल्कि ढलना सिखा रहा है कि परिस्थितियों के साथ साथ खुद को ढाल करके किस प्रकार से जीवन में ग्रो की जा सकती है। आज नवग्रह का संकेत कुछ यही आपके लिए प्रेरणा लेकर के आया है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर।